हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे सिंकोना फ्रॉम नैश मैट्रिया। तो हम सबको पता है सिंकोना इज़ ए वेरी गुड रेमेडी फॉर द लीवर ट्रबल्स। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा कि सिंकोना को जो होगा राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक में पेशेंट को बहुत ज़्यादा क्या रहेगा, पेन बहुत ज़्यादा रहेगा। उसके साथ अगर देखेंगे स्टूल का कलर जो होगा वो लैकिंग ऑफ स्टूल कलर, जैसे कि ब्राउन कलर, आइदर वो पेल होगा नहीं तो वाइट। सबको पता है किसी को अगर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस वगैरह होता है तब क्या होता है, ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन जो स्टार्कोबिलिनोजन है वो कन्वर्शन नहीं हो पाता है, तो स्टूल का कलर क्या हो जाता है, आइदर पेल, ये सब हो जाता है। और एक चीज़ यहाँ पे हमें याद करना पड़ेगा, पेशेंट को बहुत ज़्यादा सेंसिटिवनेस भी रहेगा। यहाँ पे राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक में पेन तो होगा, उसके साथ सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होगा, सेंसिटिवनेस बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। और एक चीज़ हमें देखना पड़ेगा, अगर इवन आप बोलिए कोलिक, गोल ब्लडर के कोलिक के लिए भी बहुत अच्छा रेमेडी है, जिसको प्रेशर देने से पेशेंट विल फील बेटर। उसके साथ अगर हम लोग बात करेंगे लीवर कंप्लेंट के साथ पेशेंट को क्या हो सकता है, एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, मतलब स्प्लीनिक डिजीज़ में भी बहुत अच्छा काम कर सकता है। क्यों? सबको पता है सिंकोना इट इज़ ए वेरी गुड रेमेडी जो मलेरिया के लिए यूज़ होता है। तो अगर किसी को एब्यूज़ ऑफ क्विनाइन रहेगा, बहुत ज़्यादा क्विनाइन ले लिया है, उसके बाद स्प्लीन का कोई एफेक्शन बोलिए, स्प्लेनोमेगली बोलिए, पेन रहेगा, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सिंकोना के बारे में सोच सकते हैं। तो नेक्स्ट सन ने उन्होंने अपने मैट्रिया में मेंशन किया है 200 इज़ द बेस्ट पोटेंसी यहाँ पे दे सकते हैं कंपेयर टू द लोअर। 200 जो है यहाँ पे बहुत अच्छा काम करेगा। इसके साथ अगर आप देखेंगे जब भी लीवर का इन्फेक्शन होगा, एक तो पेन रहेगा, सेंसिटिव रहेगा, स्टूल का कलर कम रहेगा, जो नॉर्मल कलर उससे हटके रहेगा, और यहाँ पे यूरिन जो है येलो हो जाएगा। इसका मतलब जॉन्डिस के केसेस में जो है ये बहुत अच्छा काम करेगा। इसके साथ हमें और भी जो सिम्टम वगैरह है वो देखना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको दे सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे हाइपर सेंसिटिविटी। तो सिंकोना इट इज़ ए वेरी गुड रेमेडी। सिंकोना बोलिए, चाइना बोलिए, बहुत अच्छा है। सेंसिटिविटी इतना सेंसिटिव कि अगर हेयर भी थोड़ा सा मूव होगा तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिवनेस जो है प्रेजेंट रहेगा। तो अगर बोल सकते हैं कि चाइना इज ए वेरी सेंसिटिवनेस ऑफ द नर्वस सिस्टम का उनका सेंसिटिवनेस बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहता है। अगर इसको छोड़ के, चाइना को छोड़ के और किस किस मेडिसिन में हमें ये देखने को मिलता है, एसाफिडेटा, उसके बाद हेपारसल्फ, उसके बाद लेकेसिस, ये लोग भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिवनेस होता है। तो उन्होंने अपने नैश मैट्रिया में एक अच्छा केस उन्होंने एक्सप्लेन किया है प्लम्बम के बारे में। प्लम्बम में भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिवनेस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपर एस्थेशिया। ये उन्होंने दिया था एक ऑप्शनल केस में, जब उनका काम करना बंद कर दिया इन केस ऑफ पोस्ट डिप्थेरिक पैरालिसिस। ऑब्स्टिनेट केस ऑफ पोस्ट डिप्थेरिक पैरालिसिस, इन केस में उन्होंने ये दिया था, एंड ये जो है देने के बाद बहुत अच्छा काम किया था। तो एक हो गया हमारा प्लम्बम, एक हो गया तो हमारा तो चाइना ही, उसको छोड़ के ये 3 मेडिसिन, उसको छोड़ के उन्होंने कैप्सिकम के बारे में भी बताया है कि इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड रेमेडी, जहाँ पे हाइपर सेंसिटिविटी जो है बहुत ज़्यादा मार्क रहेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने हाइपर सेंसिटिविटी देख लिया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंटरमिटेंट फीवर। तो हमें पता है कि चाइना इज ए वेरी गुड रेमेडी फॉर इंटरमिटेंट फीवर। अगर आपने चाइना दिया है और वो अच्छे से काम नहीं किया है, अप टू मार्क काम नहीं किया है, उसके बाद यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ पेटोरियम परफोलेटम, उसके बाद आप नेक्ट्रम म्यू सोच सकते हैं, उसके बाद आप आर्सेनिक एल्बम के बारे में भी सोच सकते हैं। तो दिस आर द सम मेडिसिन जहाँ पे इंटरमिटेंट फीवर तो होगा, लेकिन जब आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा अच्छे से, इसको छोड़ के आप ये सोच सकते हैं इवन इग्नेशिया, इवन कैप्सिकम। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे characteristics of some सिंकोना। तो चाइना तो इज़ वेरी गुड रेमेडी एनी काइंड ऑफ डेबिलिटी
जब भी आपका कोई लॉस हो जाएगा, डायरिया हो गया, कोई भी डिस्चार्ज वगैरह में बहुत ज़्यादा डेबिलिटी जो है बहुत मार्क रहेगा। उसके बाद हीमोरेज, हीमोरेज के लिए बहुत अच्छा रेमेडी है। और यहाँ पे एक चीज़ हमें याद करना पड़ेगा, हीमोरेज के साथ ना पेशेंट को रिंगिंग होगा इन द ईयर, रिंगिंग इन ईयर, ये बहुत ज़्यादा जो है मार्क रहेगा। इसको छोड़ के और क्या क्या हीमोरेजिक रेमेडी जो उन्होंने मेंशन किया है, एक है क्रोटेलस, दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड, एक है फेरामेट भी बहुत अच्छा रेमेडी है। तो ये कुछ ऑफ द मेडिसिन जो हीमोरेजिक मेडिसिन उन्होंने बताया है। उसके बाद चाइना को क्या होता है, पेनलेस डायरिया रहता है, पेनलेस डायरिया जो हमें फॉस्फोरिक एसिड में भी मिल जाता है, तो पेनलेस डायरिया सिंकोना में भी हमें मिलेगा। उसको छोड़ के इनको क्या होता है, पीरियोडिक एफेक्शंस होता है, पीरियोडिक एफेक्शन होता है, स्पेशली एवरी अदर डे में उनको क्या हो जाएगा, एग्रेवेशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिवनेस रहेगा, ऑलरेडी आई हैव मेंशन। उसके साथ अगर सबसे इम्पोर्टेंट उसका फ्लैटुलेंस, उसका जो फ्लैटुलेंस रहेगा, डिस्टेंशन रहेगा, नॉट एमिलरेटेड बाय आइदर इरेक्टेशन और पासिंग फ्लैटस, ये जो है हमें याद करना पड़ेगा। हमें पता है कार्बोवेज में क्या होता है, इरेक्टेशन से अच्छा लगता है, लाइकोपोडियम को पासिंग फ्लैटस से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन चाइना को नॉट बाय इरेक्टेशन और पासिंग फ्लैटस, इन दोनों में से किसी को भी जो है यहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।